नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद करने से अभी इंटरव्यू देखे आए, उनसे इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सरकार से मैं बेसिकली नर्मदापुरम से हूँ। अभी वर्तमान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। गेस्ट फैकल्टी जी। यहाँ किस बोर्ड में था सर? ये मेरा ए बोर्ड में था। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया तो मेहरा सर थे शायद वो, तो मेहरा सर ने बोला कि आप वर्तमान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। मैंने कहा हाँ जी सर कार्यरत हैं। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया जिस तरीके से उन्होंने ये एक्सप्रेस किया मेरे वर्क को। फिर उसके बाद 4 लोग थे टोटल मेरे बोर्ड में, तो फिर एक एक करके क्वेश्चन पूछना चालू किए। पहले सर बैठे हुए थे तो उनने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ाते हो वहाँ पे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। मैंने उनसे बोला कि मैं करंटली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को पढ़ाता हूँ। तो बोलते अच्छा, तो कहता है कि मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाइए थोड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो मैंने उनको पूरा रेस्पिरेशन बताया किस तरीके से मतलब वर्क करता है। फिर उनने पूछा जिस तरीके से जैसे मैं मसल्स के पार्ट को पढ़ूंगा तो वो मसल्स के पार्ट काय में पढ़ूंगा, फिजियोलॉजी में पढ़ूंगा कि किस में पढ़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं सर, जब भी हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। कहते अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने दूसरे सर की तरफ बोल दिया। फिर वो सर ने पूछा कि जैसे एक हाई जंपर है तो उसको किस टाइप के फाइबर्स की ज़रूरत होगी और उसका बॉडी टाइप क्या होगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर उसको फास्ट ट्विच फाइबर्स, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और फास्ट ट्विच फाइबर्स उसमें काम करते हैं। और किस टाइप का बॉडी पार्ट रहेगा, तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो मीजोमॉर्फिक बॉडी पार्ट उसका रहेगा। फिर तीसरा, फिर वो सर ने बोला कि मैम की तरफ, एक मैम थी, तो मतलब 3 सर थे, एक मैम थी, तो मैम की तरफ उन्होंने बोला। तो मैम ने फिर मुझसे पूछा कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओगे तो किस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराओगे यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा, फंडिंग नहीं दे पा रहा है। तो फिर मैंने उसका एक्सप्लेन किया कि मैं किस तरीके से वो टूर्नामेंट को पूरा ऑर्गेनाइज कराऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला गुड, और फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा होता, जैसे करंट अफेयर से संबंधित? नहीं, मुझसे करंट अफेयर से संबंधित कोई स्कीम्स वगैरह नहीं पूछा। डायरेक्ट मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं अभी करंटली वर्किंग हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट पूछा तुरंत, तो मैंने बता दिया था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे। अधिकतर वहीं से गए थे जी। पॉलिसी जी, स्पोर्ट्स पॉलिसी? नहीं पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे ही उनने मेरा डेप्थ देखा ना तो तुरंत मेरा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट से उनने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। डायरेक्ट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बने? जी, डायरेक्ट मेरे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ अपडेट चाहेंगे सर? जिस तरीके से आने वाले मतलब हैं तो ज़्यादा इसके लिए मतलब ज़्यादा सोचे ना, बहुत इजी माहौल है यहाँ पे। और जिस तरीके से मेरा बोर्ड भी था तो उन्होंने मुझे काफ़ी रिलैक्स कर दिया था। तो मैं सभी से जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम बरकतुल्लाह के कई विश्व अभ्यर्थी हैं जो आने वाले, जैसे अक्षय सर और हम लोग सब बात कर रहे थे, राहुल सर वगैरह। लेकिन मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है और बहुत काम एंड कूल माहौल है और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको पर्याप्त मात्रा में समय दिया जा रहा है आंसरिंग। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।